चलिए साथियों, एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है। बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है साथियों। तो देखिए इसका हल। सबसे पहले जो प्रश्न बोल रहा है उसके लिए मैं कच्चा चित्र बना लूं। ये कोई बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा है। ए के निर्देशांक तो मेरे पास है -1,7 और बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। बी के निर्देशांक है मेरे पास 4,-3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु P मान लिया मैंने। P है वो 2:3 में विभाजित कर रहा है प्रश्न के अनुसार। तब आपको इस बिंदु P के निर्देशांक लेके आने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। अब देखिए विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूं। x1 साथियों -1 है और x2 साथियों आपके पास 4 है। y1 आपके पास प्यारे साथियों यहां पर 7 है और y2 प्यारे साथियों आपके पास वहां -3 है और m1 जो है वो आपके पास 2 है और m2 आपके पास 3 है। सारी कच्ची सामग्री आपके पास पड़ी है। तो विभाजन सूत्र आपसे क्या बोल रहा है? x बराबर अनुपात ये लेते हो तो बिंदु वो लेना होगा m1 x2, अनुपात वो लेते हो तो बिंदु इधर वाला लेना होगा x1 और फिर आप क्या करेंगे? दोनों अनुपातों को जोड़ के और उनका भाग दे देंगे साथियों। अब यहां से इनकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिख दिया क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए बच्चे को सारी चीजें मालूम है। वैसे आपको मालूम ही है। तरीका क्या है? सूत्र ऑटोमेटिक देखो अपने आप अपनी मुख जबानी हो जाएगा। इसको अनुपात ये लेते हो तो निर्देशांक वो वाला लेना है। तो m1 कितना है? 2 और x2 कितना है साथियों? 4। देखो ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर प्लस अनुपात ये वाला लेना है 3, निर्देशांक ये वाला आएगा x1 -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर दोनों अनुपातों को जोड़ के दे दो आप लोग 2 का भाग। अब 4 दूनी कितना हो गया साथियों? 8 और +3 को -1 से गुणा करोगे -3 और 2 और 3 जुड़ के कितने हो गए? 5 साथियों। 8 में से 3 गया, पीछे बचा 5 और नीचे भी 5। तो 5 में 5 का भाग कितनी बार? 1 बार। तो कहने का मतलब x का निर्देशांक कितना आया है साथियों? 1। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर एकदम समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दूसरा निर्देशांक y कैसे लेके आओगे? वही m1 y2, अनुपात ये वाला, निर्देशांक वो वाला। फिर m2 अनुपात ये वाला, निर्देशांक ये वाला, m2 y1 और y क्या करोगे? m1 प्लस m2। चलिए साथियों m1 कितना है? हम लोग इनकी मदद लेंगे नहीं, सीधा यहीं से देखेंगे। m1 है आपके पास 2 और y2 कितना है साथियों? -3। फिर प्लस m2 कितना है आपके पास? 3 और y1 कितना है साथियों? 7 और फिर अनुपातों का योग 2 + 3 का दे देंगे भाग। तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 3 सते 21 और बटे 3 और 2 जुड़ के 5। 21 में से 6 चले गए प्यारे विद्यार्थियों, पीछे बचे 15 और 15 में जब 5 का भाग देते हो तो मैं क्यों कहूं 3 बार जाता है। तो y का निर्देशांक क्या आ गया आपके पास? 3। तो क्या लिखोगे? अतः उस विभाजन बिंदु या विभाजक बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है। बिल्कुल सही बात है। क्या सर मैं जांच करूं? कर ले बेटा, कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब देखो पांचों देख लो, 4 दूनी 8, 8 रे मयूं आपरे 3 एकम -3 पांचों गयो परो 3 एकम 3 ने -1 को गुणा कराओ -3, 8 मु 3 गया परा 5, अनुपातानो भाग दे दो योग रो, अनुपातानो योग रो भाग देओ 2 + 3 5, 5 में 5 रो भाग 1 बार। पछे m1 के तो 2 ने गुणा कराओ आप -3 -6 विजयाई साथियां, पछ 3 ने गुणा कराओ 7 तो 7 तेरी 21, 21 मु 6 गया परा 15 में अनुपातानो योग 5 रो भाग देओ 3 बार जाई। क्लियर है? कटई कोई मिस्टेक को नहीं। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? 2 बिंदु दिए हुए हैं 4,-1, इसको A मान लो और इसको B मान लो। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बराबर 3 भागों में समत्रिभाजित मतलब बराबर 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कच्चा चित्र बना ले साथियों। ये A है, ये आपके पास B है। तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,-1 है साथियों और B जो है उसके कोऑर्डिनेट है वो 2,-3 है।
अब याद रखना, जितने बराबर भागों में बांटने की बात करें उससे एक कम बिंदु लेते हैं। जैसे हमने 2 बराबर भागों में बांटने की बात करें तो 1 बिंदु होगा, 3 बराबर भागों में बांटने की बात करें तो 2 बिंदु होंगे साथियों। देख सकते हो आप भाई, भाग कितने हैं 3, लेकिन बिंदु कितने हैं 2 ही, 1 और 1 2। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। ये तीनों भाग बराबर है, मतलब तीनों का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1 1 और 1 होगा साथियों। अब देखिए यहां लिख लो, माना कि बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। बस ये बात, समत्रिभाजित करते हैं। अब अतः बिंदु P के लिए, किसके लिए साथियों, बिंदु P के लिए आप लोग देखोगे तो P के इस तरफ तो है 1 भाग और इसके उस तरफ है 2 भाग, मतलब यहां से यहां तक तो है 2 भाग, तो इसका अनुपात हो गया 2 उस तरफ, और इस तरफ कितना भाग है 1, तो अनुपात कितना हो गया 1 साथियों। तो के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात ये हो गया साथियों 1:2 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर बिल्कुल आ गई 100%। तो अब सीधा ही फॉर्मूला अतः x बराबर आप लोग क्या लिखोगे, वही सूत्र m1x2 प्लस m2x1 और बाई m1 प्लस m2 साथियों। तो m1 कितना है, m1 है आपके पास 1 और x2 कितना है -2 साथियों। तो 1 को गुणा करोगे -2 से, फिर प्लस m2 कितना है, इस तरफ 2 भाग है साथियों, और m1 का मान, x1 का मान कितना है साथियों 4, और अनुपातों का योग करोगे तो 1 + 2। वापस देखो m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, तो 1 को -2 से गुणा किया हुआ है, फिर प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, तो 2 को 4 से गुणा किया हुआ है, और फिर अनुपातों के योग का दे दिया हमने भाग साथियों। अब देखिए 1 को -2 से गुणा करवाते हो -2, फिर प्लस 4 दूनी 8 साथियों। अनुपातों का योग कितना हो गया, 1 और 2 जुड़ के 3। अब अगले स्टेप में 8 में से 2 चला गया, पीछे बचा 6 में जैसे ही 3 का भाग देते हो 2 आता है साथियों। तो x का निर्देशांक तो क्या आ गया 2। चलिए बहुत बढ़िया, x का निर्देशांक आ गया अपने पास 2। अब किसका निर्देशांक लेना है, y का। तो y वाला भी वही फॉर्मूला m1y2 फिर प्लस m2y1 और बाई डिवाइडेशन में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 1, m1 कितना है 1 और y2 कितना है साथियों -3, फिर प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, और डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 जुड़ के आपके 1 और 2 3 साथियों। तो -1 को करवाओ 3 से गुणा -3, फिर आपके +2 को करवाओ -1 से गुणा -2 और बटे में 3। तो कहने का मतलब आपके पास ये क्या आया है, y का कोऑर्डिनेट -5/3। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः P के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक आपके पास क्या है 2, -5/3 है साथियों। 2, -5/3 है साथियों। तो P की चर्चा हो गई। अब चर्चा कर रहे हैं Q के लिए, बिंदु Q के लिए साथियों। किसके लिए, Q के लिए आप लोग बात करोगे तो बिंदु Q ढूंढिए कहां है, बिंदु Q ढूंढिए कहां है। पहले मैं यहां y का मान लिख दूं -5/3। बिंदु Q है यहां पर, यह बिंदु Q है यहां। अब इस बिंदु के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। इस बिंदु के देखो, बिंदु Q को आप P और B का, रेखाखंड PB का मध्य बिंदु भी मान सकते हो, मध्य बिंदु से भी ला सकते हो साथियों। और दूसरी चीज, बिंदु Q को यदि आप रेखाखंड AB के संदर्भ में लें तो इसके इस तरफ तो अनुपात है 1 और इसके इस तरफ 1 और 1 अनुपात हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो जैसे जिसके लिए जिस तरीके से ज्ञात करना है आप लोग कर सकते हो साथियों। पहले मैं लिख देता हूं, Q AB को 2:1 में विभाजित करता है साथियों। पहला तो सीधा तरीका, विभाजित करता है, जिस तरीके से हमने पहले वाले को हल किया था। भाई Q की तरफ 2, Q का A की तरफ 2 भाग है और Q का B की तरफ 1 भाग है। तो सीधा ही देखिए x बराबर, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है,
वन कितना है साथियों 2, m1 कितना है 2, क्लियर है। और उसके बाद देखिए x2 कितना है माइनस का 2, रेडी। फिर प्लस m2 कितना है साथियों 1 और x1 कितना है 4 और अनुपातों का योग इस बार 2 + 1 हो जाएगा। अगली बात 2 को -2 से गुणा करवाओ साथियों -4, फिर 1 को 4 से गुणा करवाओ साथियों 4 और अनुपातों का योग कितना हो गया 3। 4 में से 4 चले गए, पीछे बचे 0 साथियों और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आया आपके पास, Q का x कोऑर्डिनेट क्या आया 0। अब बात करते हैं y वाले की, तो y वाले में भी देखिए m1 कितना है 2 और y2 कितना है साथियों -3, फिर प्लस m2 कितना है साथियों 1 और y1 कितना है आपके पास -1 और भाग में m1 + m2। 2 को गुणा करवाओ -3 के साथ साथियों तो -6 आ जाएगा और फिर +1 को गुणा करवाओ -1 के साथ साथियों -1 आ जाएगा और 1 और 2 जुड़ के 6 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके -6 और -1 -7 साथियों तो -7/3। तो यहां क्या लिखोगे, अतः Q के निर्देशांक क्या क्या है 0, -7/3 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि सर बिल्कुल आ गई। दोनों को साथ में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अतः बिंदुओं रेखाखंड ए व बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2, -5/3 व 0, -7/3 है। कोई समस्या आपको कि सर ते एक मतलब बारे बोली बोली बात बिच बड़ करता नहीं कि ओ क्यू कोई मध्य बिंदु है मत मध्य बिंदु वाला हूं ज्ञात करा। तो इच्छा आप रे बेटा यूं भी लिख सकता, देखो क्यू रे संदर्भ में क्यू किसका, क्यू पीबी का, किसका पीबी का मध्य बिंदु है। देखो आप दिखे आपने कटी कि हाँ वो क्यू है पीर पाड़ 1 अनुपात है, क्यू बीर पाड़ भी 1 अनुपात है, मतलब क्यू पीर दकिने भी 1 अनुपात है, क्यू बीर दकिने भी 1 अनुपात है। जब मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु सीधो x रो कोऑर्डिनेट ले ना सको, आप जोड़ो x1 + x2/2, x1 + x2/2, x1 कितो है 2 साथियां पच प्लस x2 कितो है -2 साथियां तो +2 और -2 तो आपस में निवड़गा जब निवड़ियोड़ा में 2 रो भाग दियो 0 आयो साथियां। समझ में आयो को नहीं आयो कि सर y आलो के ना आई y आलो n आई। देखो y आर में आप कहीं करो, y आर में आप y1 + y2 करो, y1 + y2/2 साथियां तो y1 + y2/2 करो तो y1 कितो है, y1 है आपका ने -5/3 पच प्लस y2 कितो है, y2 है -3 और इन बटम की नियोजन कहीं है 1 और दोनों अनुपात योग रो भाग देवजन कितना रो भाग लाग जाए आप रे। अब देखो ऊपरे तो है -5 ऊपरलान ले सब आयो आप रे 3 कितो आयो है 3, इंसाफ कर दूं बोली कोई बात नहीं। हेलो ऊपरलान ले सब कितो आयो आप रे 3 में 3 रो भाग एक बार 1 ने -5 जद गुणा कराओ साथियां -5 ही जाई। अब देखो प्लस माइनस बीच में माइनस ही रहे लो, 1 रो भाग देवो 3 में, 1 रो भाग देवो 3 में कितनी बार जाए साथियां 3 बार और 3 ने ऊपरला 3 गुणा कराओ जन -9 बजे आई साथियां और बटाम की नियोजन कुण है, बटाम कुण है 2 और 2 रे बटाम की नियोजन कुण है 1। ऊपरला ने जोड़िया 9 और 5 -14/3 है और नीचू 1/2/1 ऊपर जाई और साथियां 1/2 बजे आई, नीचू 2/1 ऊपर जावे जन 1/2 बजे आवे और 2 रो भाग 14 में जावे 7 बार। देख लो पाचा -7/3 है या नहीं है कि सर बिल्कुल है। तो आपने जो उचित लगे ब्यू कर सको। चलिए साथियों फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।